सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब धरती पर प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं भगवान। तो कहते हैं ये अविनाशी राम कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। इनके माध्यम से हमें प्रेम, समर्पण और विश्वास आदि नहीं बढ़ाना है अपने सतगुरु के प्रति। जी होरी के अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के। तो ये शब्द देखते हैं, आज का बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं उड़ जा रे कुमतिया काग उड़ जा रे, आहा उड़ जा रे कुमतिया काग उड़ जा रे, तुमरो बचन मोह नीक न लागे, श्रवण सुनत दुख जागे, ओ कोयल बोल सुहावन लागे, सब सुन सुन अनुरागे, और हमरे सैया परदेश बसत हैं मोर चित चरण लागे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आहा गुरु मिले बड़ भागे। बड़ भागी को गुरु मिलते हैं जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जो कहते हैं युगों युगों का साधक होता है, भगत होता है, परमात्मा का प्यारा हंस होता है, उसको गुरु मिलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब के उड़ जा रे कुमतिया काग उड़ जा रे। ये कुमतिया अपनी बुद्धि को कह रहे हैं, अपनी कुबुद्धि को कह रहे हैं कि जो भगवान को भी नहीं पहचानती, जो अपने इष्ट को सतगुरु से कोई नेह नहीं रखती, तो उस कुमतिया आत्मा को कह रहे हैं कि अब तू कुसंगति छोड़ दे। उड़ जा रे कुमतिया, भाग जा मेरे आचरण से, काग उड़ जा रे, और उड़ जा रे काग, ये काग की तरह कुमतिया को बता रहे हैं कि अब तो उड़ जा, अब तो मेरा साथ छोड़ दे, अब मैं सतगुरु के कहती हैं भक्ति में प्रेम में मगन हूँ, अब तो मुझे छोड़ दे। कहती है तुमरो बचन मोह नीक न लागे, श्रवण सुनत दुख जागे। ये कुमतिया कहती हैं जो दुराचारी होते हैं, जो कहते हैं जो भगवान के भगत नहीं होते हैं, साधक नहीं होते हैं, तो कहती हैं वो उनको ये भक्तों वाले वचन अच्छे नहीं लगेंगे। वो साकट की भूमिका निभाते हैं, साकट। तो कहती है तुमरे बचन मोह नीक न लागे, और श्रवण सुनत दुख जागे। तो वो लोग कहते हैं कि हमें आपके ये भक्ति भाव वाले, भगवान वाले, भगत वाले शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। और सुनत दुख जागे, उनके मन में, अंतर मन में कुछ ना कुछ दुख ठेस लगती है कि ये क्या करने लगे, ये कैसे चलने लगे, ये क्या इनका सब कुछ बदल गया, भगवान बदल गया, इष्ट बदल गया, इनका रहना सहना सब बदल गया। कहते हैं कोयल बोल सुहावन लागे, सब सुनी सुनी अनुरागे। कहते हैं लेकिन जो कोयल वाले होते हैं, जो भगत वाले होते हैं, शिष्य वाले, साधक वाले होते हैं, भक्ति भावनाओं वाले होते हैं, जिन्हें मोक्ष चाहिए हो, भगवान चाहिए, उनको ऐसे व्यक्ति अच्छे लगते हैं, सुहावने लगते हैं, प्रेमी लगते हैं। और कहती हैं सब सुन सुन अनुरागे, अनुराग मतलब होता है प्रेम। सब उनकी बातों को सुन के प्रेम मानते हैं, अनुराग करते हैं उनसे। कहते हैं उनको अपने पास बुलाते हैं। कहते हमरे सैया परदेश बसत हैं, आहा कहते अब हमारे सैया हैं जो सतगुरु, वो तो कहते हैं मेरे पास है नहीं, परदेश बस रहे हैं। और मोर चित चरण लागे, कहते हैं वो सैया हैं, सतगुरु हैं, भगवान हैं, वो तो परदेश में हैं, जहाँ रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं। लेकिन जो मेरा भगत भाव है, जो मेरा शिष्य भाव है, वो है मोर चित चरण लागे, अपने सतगुरु के चरणों में अपना चित्त लगाए रहना, सतगुरु को अपने दिल में बसाए रहना, मन में बसाए रहना, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम शिष्य हैं, सतगुरु के प्रति समर्पित शिष्य हैं। तो कहती है मोर चित चरण लागे, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, आह कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधु संतों से, अपने साधकों से, कि गुरु मिले बड़ भागे। बड़ भागी को गुरु मिलते हैं, जो युगों युगों की भगत आत्मा होती है, उसे सतगुरु मिलते हैं, उसे पूरा गुरु मिलता है, पूरा संत मिलता है, और ये पूरा संत कबीर परमात्मा मिलता है उसे। तो ये कितने अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के कि एक एक शब्द कहते हैं सब कुछ देता है। एक और शब्द देखते हैं, आई गबनवा की सारी, आहा आई गबनवा की सारी, और उमर अबही मोर बारी, और साज समाज पिया ले आए और कहरिया चारी, भमना बेदर्दी अचरा पकड़ के, जोरत गठिया हमारी, और सखी सब पारत गारी, आहा कहते हैं आई गबनवा, अब हमें सतलोक जाने की पूरी तैयारी हो गई है। जितने संस्कार चाहिए होते हैं भक्ति की, 16 संस्कार हमारी आत्मा में संचरित हो गए हैं। भगवान के सारे शब्द हमारे हृदय आत्मा में गुंजरित होने लगे हैं।
कहते उम्र अब ही मोर बारी, अब तो मेरी उम्र निकल के अब मेरी वहाँ सतलोक जाने की बारी है। साज समाज पिया ले आए, अब पिया परमात्मा सतगुरु ने जो जो साज सामान चाहिए था सतलोक जाने के लिए वो हमारे पास ला के रख दिया, हमारे हृदय में उनको जमा कर दिया। और कहरिया चारी, कहते भमना बेदर्दी अचरा पकड़ के, आहा जोरत गठिया हमारी, ये भक्ति की गठिया। कहती हैं अब हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की नाम का गठरी बांधना है, क्योंकि वही तो वहाँ चलती है। ये तो धन तो चलता नहीं है, ये कंकड़ पत्थर वहाँ तो चलता नहीं है, ये सोना चांदी वहाँ नहीं चलता है, ये वाली करेंसी वहाँ नहीं चलती। वहाँ तो भक्ति भाव वाली करेंसी चलती है सतलोक में, मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष धाम जाने के लिए। कहती हैं ये दूसरी भक्ति की पूंजी जाएगी। कहती कर्म और संस्कार आत्मा के साथ में जाते हैं, बकाया सब धरा रह जाता है। कहते हैं सखी सब पारत गारी, और विधि गति माम कछु समझ परतना, आहा बैरी भई महतारी, और रोई रोई अखियाँ मोर पहुँचत, और घरवा से देत नकारी। देखो कहते हैं विधि के विधान को कोई नहीं समझ सकता। बताओ जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो किसी ने समझा था कि विवाह होने के बाद सीता का जीवन कैसा हो रहा। वशिष्ठ ने विवाह सोधा, त्रिलोकीनाथ स्वयं भगवान उनके पति बन के आए, लेकिन फिर भी सीता को कितना कष्ट उठाना। ये विधि का विधान है, ये काल का विधान है, ये काल चक्र है। तो विधि गति बाम कछु समझ परतना, और बैरी भई महतारी। बताओ वो महतारी भी बैरी हो जाती है समय आने पे। और रोई रोई अखियाँ मोर पहुँचत, घरवा से देत नकारी। ऐसा भी समय आ जाता है कि जो प्रिय से प्रिय वस्तु होती है ना, उसको भी फिर घर से निकालना पड़ता है। राम लक्ष्मण और सीता माता ये कितने प्रिय थे, पूरी अयोध्यावासी को प्रिय थे, घर में सबको प्रिय थे, लेकिन काल ने ऐसा चक्कर चलाया। कहते हैं कितना सीता माता ने कष्ट उठाया। तो कहती है रोई रोई अखियाँ मोर पहुँचत, घर से देत नकारी, और भाई सबको हम भारी, आह भाई सबको हम भारी, और गबन कराई पिया ले चाले, इत उतबाट निहारी। कहते हैं अब तो ये गबना होना चाहिए हमारा, गबना करके अब हमें कहाँ जाना है, अपने पिया के यहाँ जाना है, साजन के यहाँ जाना है, सतलोक जाना है, एक अविनाशी कबीर के लोग जाना है। कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। ये कर्म का जाल पूरा पसार के हमें अपने लोक में रोके है, तो अब हमें इसका ऋण चुकाना है, भगवान के यहाँ चलना है। कहते गबन कराई पियाले चाले, इत उतबाट निहारी, और छूटत गांव नगर से नाता, और छूटे महल अटारी। कहती हैं ये गांव छूट जाएगा तुम्हारा, नगर छूट जाएगा, और छूटे महल, ये महल भी तेरे छूट जाएंगी, तेरी अटारी भी छूट जाएगी। कहती हैं जो तूने अपनी ज़िंदगी में जो जोड़ा है ना वो सब यहीं छूट जाएगा, तेरे साथ चलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तेरे साथ चलने के लिए कोई तेरा साथी नहीं रहेगा, तेरे माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र कोई तेरे साथ नहीं चलेगा। जब तेरे चलने की बारी आएगी तो कहती हैं तू अकेला जाएगा। भक्ति की होगी तो भक्ति की पूंजी आगे आएगी, सतगुरु अगर बनाया होगा तो तेरे आगे खड़ा मिल जाएगा, पूरा हो। तो कहती हैं ये सब छूट जाएंगे, तो अब जो साथ में लेके चल रहे हैं थोड़ा उस पर विचार कर लो। अब कर्म गति टरे नहीं टारी, कबीर साहब कह रहे हैं बेटा ये कर्म की गति है, टरे नहीं डरती है। कहती मासा घटे न तिल बढ़े, और विधना लिखे जो लेख, विधना के जो लेख लिखी है ना, कहती हैं 3 लोक तक के भगवान के सारे 3 लोक के प्राणी, किसी को ईश हो भगवान हो। कह रहे नारद के श्राप से विष्णु भगवान देखो राम के रूप में आए, बंदर को अपना साथी बनाया, उनकी मदद ली, हैं बाली को मारा, फिर बाली बहेलिया बन के आया, राम को ऊपर कृष्ण भगवान के रूप में आना पड़ा। तो ये कर्म है जी, काल चक्र में का जाल है ये। कहते हैं सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी, ये सब काल के जाल चक्र में फंसे हैं। तो कहते हैं कर्म गति टारे नहीं टारी, किसी कहते मासा घटे न तिल बढ़े, और विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर फिर अपने ऊपर से मार दे मेघ मोहर। तो अब वो सच्चा सतगुरु की हमें तलाशना है, ढूंढना है, भगवान से विनय करना है। कहते हैं हमें अपने भगवान को मनाना है कि हमें भी वो कहते हैं सच्चा सतगुरु जो मेरे कर्म की बंधन को मेट के हमें सतलोक ले चले। कहते हैं नदिया किनारे बलम मोर रसिया, आहा नदिया किनारे, वहाँ कहते हैं मानसरोवर के तट पे
भगवान बैठाए। नदिया किनारे बलम मोर रसिया, दीन घूंघट पटटारी, और थर थराए तन कापन लागे, काहू न देख हमारी। कहते हैं जी प्रेम में थर थरा कप कपी उठ जाएगी, रोम रोम खड़ा हो जाएगा सतगुरु के इश्क में, प्रेम में। तो नदिया किनारे बलम मोर रसिया, और दीन घूंघट पटठारी, और थर थराए तन कापन लागे, काहू न देख हमारी। और पिया ले गोहारी, बताओ ये पिया परमात्मा गोहारी लेके आ गए हमारे सामने भगवान। कहे कबीर सुनो भाई साधु, अब कबीर साहब विचार कर रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद लेओ बिचारी, और अब के गौना बहुर नहीं होना। अब की ऐसा गौना करा के जाओ ऊपर क्या कि फिर यहाँ पर दोबारा ना आना पड़े। कहती अब के गौना बहुर नहीं आना, अब दोबारा नहीं आना इस काल के लोक में। और कर ले भेंट अंकवारी, भेंट अंकवारी अपने समा जाओ उस सतगुरु के, कहते हैं सतगुरु के शरण में जाके पूरी तरह से विसर्जित आत्मलीन हो जाओ। कर ले भेंट अंकवारी, और एक बेर मिल ले प्यारी, एक बार अपने सतगुरु से मिल ले। युगों युगों की तड़प प्यास तेरी, युगों युगों का बिछड़न, कब के मिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। कहते हैं कब से बिछड़े, युगों से बिछड़े हुए आज मिले हम। अगर आज ना मिलते तो फिर लेते जन्म दोबारा। तो अब दोबारा जन्म नहीं लेना है, अब इसी जन्म में पार होना है। तो ये कबीर साहब को इष्ट मानना है, भगवान सतगुरु मानना है। और कहते हैं कबीर का नाम जाप करके हमें सतगुरु भगवान कबीर साहब के शब्द नाम में, अजप्पा नाम में बंध के हमें सतलोक चलना है। तो ये पूरा गुरु है। एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय हो।